ओके, सो यहाँ पे अपन एक प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करते हैं. रिमेंबर इसके पहले अपन रुके थे लास्ट क्लास में. अब यही से अपन स्टार्ट कर रहे हैं. बेसिकली गोना लुक एट अ सब प्रॉब्लम. ठीक है, ये थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा ठीक से समझ लो. सिंपल सा प्रॉब्लम है, बट देखो किस तरह से ट्विस्ट किया जाता है और उसको किस तरह से अपने को समझना है और किस तरह से उसको आंसर करना है, ये सोचना है. ठीक है ना. सो यू हैव 2 फ्लास्क ऑफ इक्वल वॉल्यूम. ओके, सो 2 फ्लास्क ले लो. दिस इज़ 1 फ्लास्क, दिस इज़ अनदर फ्लास्क. ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ नैरो ट्यूब. तो एक छोटा सा ट्यूब ले लेंगे अपन और उसको कनेक्ट कर देंगे. क्या बोला है कि ये जो ट्यूब है इसका वॉल्यूम इज़ एक्चुअली निग्लिजिबल. ठीक है ना, ट्यूब ऑफ निग्लिजिबल वॉल्यूम मतलब ये वॉल्यूम जो आएगा ट्यूब का, ये अपने को इग्नोर करना है. ठीक है, सो वट एवर द वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम. ठीक है, ईच फ्लास्क कंसिस्ट ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पे 1 मोल है H2 गैस. ओके, एंड इट इज़ एट 300 केल्विन. H2 गैस 300 केल्विन है. ओके, एंड एट 0.5 ATM, 0.5 ATM. सेकंड है यहाँ पे वन ऑफ द फ्लास्क इज इमर्स्ड. सो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है. यू हैव हाइड्रोजन गैस. ओके, 5 यहाँ पे जो टेम्परेचर ऑन द फ्लास्क इज इमर्स्ड इन अ बाथ ऑफ 400 केल्विन. ओके, ठीक है, इसका टेम्परेचर अपन ने चेंज कर दिया बेसिकली. सो वी वेंट फ्रॉम 300 to 400 Kelvin. Okay, and then we have 0.5 ATM. ये यहाँ पे इसका प्रेशर था इनिशियल. ऑलराइट, फाइनल बेसिकली ये अपने को निकालना पड़ेगा. पूछा है, सो इस तरह का ये सिस्टम है. डिटरमाइन द फाइनल प्रेशर एंड क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इन ईच फ्लास्क. ठीक है, सो इसेंशियली अभी दोनों फ्लास्क में सिस्टम जो है फाइनल वाला दैट इज़ नॉट सेम. ऑलराइट, यहाँ पे 400 केल्विन है. ऑलराइट, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है फाइनल सिस्टम में. ठीक है ना, इनिशियल में दे आर सेम बेसिकली, लेकिन वी आर चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ दिस फ्लास्क ओनली, नॉट द एंटायर सिस्टम. अगर एंटायर सिस्टम का चेंज करते तो इट वुड हैव बीन अ वेरी इजी प्रॉब्लम. ठीक है ना, तुम्हारे पास इनिशियल कंडीशंस दी है, फाइनल कंडीशंस तुमको मालूम है, तो यू कैन जस्ट यूज़ P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2. ये इक्वेशन यूज़ करके तुम इसको सॉल्व करते थे बड़े आसानी से. लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है. ओके, वी आर गिवन दीज कंडीशन. सो इसका कंडीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसका कंडीशन चेंज हो रहा है टू 400 केल्विन. ठीक है, सो हम लोग इस तरह का एक टेबल बनाएंगे बेसिकली. जनरली मैंने तुमको लास्ट इसमें बताया था कि इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम लाइक दिस, तो इनिशियली यू शुड मेक लाइक अ टेबल, और इस तरह का डायग्राम भी तुम बना सकते हो. ठीक है ना, इस तरह का डायग्राम बना के तुम ज़्यादा कन्वीनियंटली इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा कि तुम कहीं ना कहीं गलती कर दोगे, क्योंकि चीज़ें ट्रैक करना आसान नहीं होता. यू विल मेक अ मिस्टेक समवेयर, और वही मिस्टेक तुम्हारे को मतलब इट विल कॉज अ लॉस टू यू. ओके, सो मेक श्योर कि यू हैव अ लिटिल बिट सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स. सो फ्लास्क 1 उसका इनिशियल कंडीशन और फ्लास्क 2 उसका इनिशियल कंडीशन. ठीक है, फाइनल कंडीशन सर. तो फ्लास्क 1 जो है उसका इनिशियल कंडीशन अपने को दिया है 0.5 ATM प्रेशर है. वॉल्यूम जो है दैट इज़ नॉट गिवन, इट इज़ जस्ट V, उसको V ले रहे हैं अपन, और टेम्परेचर इज़ 300 केल्विन और मोल्स है 1. ओके, ये इनिशियल कंडीशन हो गया. अब जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ओके, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जब ये दोनों गैसेस जो है मतलब दोनों फ्लास्क ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहने की वजह से उसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो फाइनल जो प्रेशर रहेगा वो अपने को नहीं मालूम. इनिशियल मालूम है अपने को, लेकिन फाइनल नहीं मालूम. क्यों नहीं मालूम? क्योंकि अपन ने टेम्परेचर चेंज कर दिया, रिमेंबर. सो ऑब्वियसली ये जो 0.5 जो ATM प्रेशर यहाँ पे दिया है इनिशियल, ऑलराइट, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम. ओके, अगर यहाँ पे ये सेम होता, मतलब वी डिडंट चेंज द टेम्परेचर, ये कंडीशन है, दोनों फ्लास्क में सेम कंडीशंस है, तो फाइनल कंडीशन भी सेम ही रहेगी. ओके, बट यहाँ पे अपन ने क्या किया है, टेम्परेचर चेंज किया है फ्रॉम 300 टू 400, इसलिए प्रेशर चेंज होगा दोनों फ्लास्क में. दोनों फ्लास्क में प्रेशर चेंज होगा. ओके, सो यहाँ पे अपन ले रहे P1 मतलब फ्लास्क प्रेशर ऑफ फ्लास्क 1 फाइनल. ओके, प्रेशर इन फ्लास्क 1 फाइनल. वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला, वॉल्यूम तो V का V ही रहेगा. ओके, जो टेम्परेचर है दैट इज़ 300 केल्विन,
और मोल्स ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी 1, ये भी चेंज नहीं होने वाला ना, मोल भी चेंज नहीं होगा। मोल एक्चुअली चेंज होगा, सॉरी, मोल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है एक साइड का, और प्रेशर चेंज हो रहा है, और प्रेशर चेंज हो रहा है तो मोल्स भी चेंज होगा। ओके लेकिन वॉल्यूम जो है फ्लास्क का वो चेंज नहीं हो रहा। टेम्परेचर ऑब्वियसली 300 पे ही रखा है अपन ने, तो वो चेंज नहीं हो रहा। सो दो चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही है सिंपली बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ वन ऑफ द फ्लास्क फ्रॉम 300 टू 400। फ्लास्क 2 के लिए देखो कंडीशंस कैसी है। ओके फ्लास्क 2 के लिए कंडीशंस कैसी है, यहाँ पे प्रेशर जो है दैट इज़ इनिशियल 1 atm, वॉल्यूम V है क्योंकि सेम वॉल्यूम दिया है ना। ओके 2 फ्लास्क ऑफ इक्वल वॉल्यूम बोला था, रिमेंबर, तो V वॉल्यूम रहेगा सभी का, इजंट इट। टेम्परेचर इज 300 एंड मोल इज अगेन 1 मोल, क्या कि ईच फ्लास्क कंटेन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सो दैट्स द इनिशियल कंडीशन। फाइनल कंडीशन में अपन क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो प्रेशर चेंज होगा, और प्रेशर चेंज हुआ तो मोल्स भी चेंज होगा फ्रॉम 1 टू y। ओके तो अपन ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो फाइनल मोल है फ्लास्क 1 में दैट इज x, फाइनल मोल इन फ्लास्क 2 इज y, ठीक है। ये इस तरह का सेटअप है, समझ में आया क्या? क्योंकि ये सेटअप समझना इंपॉर्टेंट है। ओके इट्स नॉट दैट इजी। अब इसको निकालेंगे कैसे वो अपन सोचते हैं, बट इज दिस क्लियर सर? या मोल्स क्यों बदल रहे? क्योंकि मोल्स देखो क्या होगा, मास तो वही रहेगा ना, टोटल मास सेम रहेगा, टोटल मोल्स सेम रहेंगे, हाँ राइट। लेकिन जब मैं एक तरह का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट, और दूसरे तरफ का टेम्परेचर कम है तो उस पर प्रेशर कम रहेगा। तो गैस किधर से फ्लो होगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसका गैस उसमें जा रहा है ना, या फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस कहाँ से कहाँ जाएगा, इधर से इधर। तो प्रेशर यहाँ पे फाइनल प्रेशर दोनों में सेम रहेगा बेसिकली, लेकिन यू नो टोटल प्रेशर सेम रहेगा, इजंट इट, फाइनल प्रेशर, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ रहा है, इजंट इट। लेकिन गैस मूव होगा ना, उसको गैस मूव होना ही चाहिए उसके लिए। सो गैस इधर से इधर मूव होगा, तो यहाँ पे जो मोल्स है वो इंक्रीज होगा, और यहाँ पे जो मोल्स है वो डिक्रीज होगा, इजंट इट। और वॉल्यूम क्यों सेम रहेगा? वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क, वॉल्यूम इज द फ्लास्क, वो चेंज नहीं होने वाला। प्रेशर चेंज होगा बेसिकली क्योंकि गैस मूव हो रहा है, और फाइनली इट विल बेसिकली बिकम सेम। तो आपने को देखना है कि जब अपन कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, मतलब यहाँ पे तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, ये सेकंड कंडीशन के वजह से यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, तो वो अपने को कैलकुलेट करने हैं। ओके बट फाइनल जो इक्विलिब्रियम आ गया, मान लो अभी इक्विलिब्रियम आ गया है ना, अपन ने ये सिस्टम चालू कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया एक फ्लास्क का, तो इक्विलिब्रियम आ गया, तो ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे ना एट इक्विलिब्रियम, यस। ओके सो ऑब्वियसली जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो फाइनल प्रेशर दोनों फ्लास्क का सेम ही रहेगा, क्योंकि दे आर कनेक्टेड, डजंट रियली मैटर कि किधर इंक्रीज हो रहा है किधर डिक्रीज, फाइनल प्रेशर इज गोइंग टू बी सेम। ओके मोल्स है वो तो सेम ही रहेंगे। ओके दोनों फ्लास्क में इनिशियली 1 मोल थे, अब एक का गैस दूसरे इसमें चले गया, टोटल मोल्स चेंज नहीं हो रहे, तो टोटल मोल्स जो रहेंगे दैट इज इक्वल टू 2। ओके और यहाँ पे अभी अपन दोनों फ्लास्क को, फ्लास्क 1 और फ्लास्क 2 को आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी, है ना, पी वी इक्वल टू एन आर टी। देखो कितना इनिशियल तो एक्स, इनिशियल 1 था, लेकिन फाइनल कितना हुआ x, बराबर है, फॉर फ्लास्क 1, और फ्लास्क 2 के लिए जो फाइनल मोल है दैट इज़ y। ओके हमको प्रेशर मालूम है, वॉल्यूम मालूम नहीं है, बट वी नो दैट इट इज़ इक्वल, ठीक है। x वी नो, ओके सॉरी x वी डोंट नो, r तो अपने को मालूम है, कांस्टेंट टेम्परेचर दिया है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ रहे हैं बेसिकली, वॉल्यूम एंड x। ओके वॉल्यूम इक्वल दिया है, सो यू कैन एक्चुअली टेक एनी वॉल्यूम, आई कैन टेक 1 लीटर यहाँ पे, डजेंट रियली मैटर। कैन आई डू दिस, यहाँ पे देखो ये मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि एक आधा वेरिएबल अगर मिसिंग है, जस्ट थिंक अबाउट इट। और ये काफ़ी बार होता है, ये मतलब 9th और 10th जैसा नहीं है कि ऑल द नंबर्स विल बी गिवन टू यू,
ओके ये बता दिया कि दिस इज़ ऑल्सो 1 लीटर एंड दिस इज़ ऑल्सो 1 लीटर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वैसा नहीं करेंगे, तुमको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। उसके लिए बता दिया कि तुमको इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम है दोनों फ्लास्क का, तो वी तो सेम हो गया ना, एंड आई कैन टेक एनी वॉल्यूम आई वांट, इजंट इट। मैं 10 लीटर ले सकता हूँ या 100 लीटर ले सकता हूँ, दोनों वॉल्यूम का अगर मैं, दोनों फ्लास्क का अगर मैं वॉल्यूम सेम ले रहा हूँ, इट डजेंट रियली मैटर। इज दिस अंडरस्टूड? सो इसेंशियली वी नो वॉल्यूम, वी नो प्रेशर, वी नो आर, वी नो 300, ओके मतलब टेम्परेचर। ओके यहाँ पे भी अपने को सारी चीज़ें मालूम है, सो easily we can calculate x and y. We just have to assume certain volume for both flasks and that's fine. The other way is we know ki pressure are equal, okay, in both the flask. Okay, so I can rearrange the equation according to that and we can equate these two equations, isn't it? PV same है, pressure same है, volume same है, यहाँ पे भी है ना, दोनों फ्लास्क का प्रेशर सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम तो सेम ही है, दिया ही है। सो मतलब दिस इज इक्वल टू, है ना, दिस टू आर इक्वल, दिस एंड दिस आर इक्वल। ओके आर 300 और 400 इतना ही बचा रहेगा, सिर्फ आर तो कैंसिल हो जाएगा। ओके सो व्हाट वी लेफ्ट विद बेसिकली दिस 300x इक्वल टू 400y। ओके ये अपना एक रिलेशनशिप बचा हुआ है। ओके अब यहाँ पे वी कैन सॉल्व फॉर x एंड y फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके यहाँ पे देखो जैसे अलग तरीके से दिखाया है कि यू कैन सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग इक्वेशंस। ओके बट यू डोंट नीड टू, क्योंकि तुमको अगर प्रेशर मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, यू कैन ईजिली सॉल्व एंड यू कैन बेसिकली गेट द नंबर। ठीक है, और दोनों कंडीशंस को अपन इक्वेट कर सकते हैं। ओके जस्ट फॉर वॉल्यूम, रिमेंबर वॉल्यूम्स आर इक्वल, सो वी कैन हैव दैट। ओके और यहाँ पे अपन प्रेशर निकाल सकते हैं, फाइनल प्रेशर जो रहेगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं अपन? ठीक है, इसको मेरे को थोड़ा सा अलग से बताना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, अगर एक का प्रेशर मेरे को मालूम हो जाता है तो दूसरे का प्रेशर मेरे को मालूम होगा, इजंट इट? तो मैं फ्लास्क 1 को, फर्स्ट फ्लास्क को आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूँ। ठीक है, ओनली फॉर फर्स्ट फ्लास्क। ओके सो यहाँ पे देखो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ओके एंड अमाउंट। ओके अमाउंट ये दिया है, सो वी कैन एक्चुअली डू फॉर इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस। ओके P1 V1 बाई T1। ओके इस तरह से मैं यूज़ कर सकता हूँ इसको। मोल्स एक्चुअली कांस्टेंट नहीं है, isn't it? So we can we don't actually need to use, one second. Okay ठीक है, so P1 V1 equal to N1 R T। ओके T1 ये एक इक्वेशन रहेगा अपना फॉर द फर्स्ट फ्लास्क itself, इनिशियल कंडीशन ले लो, एंड देन फाइनल कंडीशन रहेगा P2 V2 इज इक्वल टू N2 R T2। ओके now volume is basically same and temperature is same. Okay so basically we just equate it for volume. Okay volume same रहने के वजह से so we can get this one. Okay ये equation अपने को मिलेगा, we can say N1 R T1 by P1 is equal to N2 R T2 by P2। ठीक है, टेम्परेचर तो कैंसिल हो जाएगा बेसिकली। ओके R भी कैंसिल हो जाएगा। ओके बचा क्या है, N1 बाय P1 इक्वल टू N2 बाय P2, ये बचा हुआ है। ऑलराइट वी नो N1 ओके दैट इज इक्वल टू 1, N1 इज इक्वल टू 1 रहेगा। 1 बाय P1 कितना रहेगा, प्रेशर, इनिशियल प्रेशर 0.5 इनिशियल कंडीशन। ओके 1 मोल दिया था, 0.5 ATM प्रेशर था, और फाइनल क्या था, n अपने को मालूम है x। ओके x बाय P2। ओके सो P2 कितना है, P वी डोंट नो एक्चुअली, क्योंकि प्रेशर चेंज होगा। ऑलराइट सो दिस इज द इक्वेशन वी गेट। क्लियर है क्या? सो दैट्स व्हाट वी आर सीइंग, और यहाँ से अपन फिर P को निकाल सकते हैं। क्लियर है? सो ये R कैंसिल हो जाता है, 300 एंड दैट्स द इक्वेशन वी गेट। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द इक्वेशन। अब कैलकुलेशंस देखते हैं इसका। Okay so we have 300 minus x equal to 400
2 माइनस एक्स, ठीक है। ये y जो था अपना प्रेशर, ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। x और y क्या था, बेसिकली फाइनल प्रेशर था, इजंट इट। इनिशियल तो 1 था, इजंट इट। अब इंडिविजुअल फ्लास्क में प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन टोटल प्रेशर तो सेम रहेगा, इसलिए x प्लस वाई हमेशा 2 रहेगा, ओके। आई नो x, तो मैं क्या कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई ऐसा एक्सप्रेस कर सकता है, या y इक्वल टू 2 माइनस एक्स ऐसा एक्सप्रेस कर सकता है। मैं y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख रहा हूँ, क्लियर है कि, ओके। सो आई पुट y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अब एक ही वेरिएबल रहा है इसमें, आई कैन सॉल्व दिस, ओके। x की वैल्यू मिल गई तो y की वैल्यू 2 माइनस करना पड़ेगा मेरे को, एंड वी कैन कैलकुलेट x एंड y, ओके। दोनों x एंड y कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। सो x एंड y बेसिकली आर द प्रेशर्स, ओके, प्रेशर इन इंडिविजुअल। देखो इनिशियल प्रेशर फ्लास्क 1 जो था और फ्लास्क 2 जो था, ओके, F1 और F2 कर देते इसको, F1 एंड F2। फ्लास्क 1 में और इसमें इनिशियल क्या था, इनिशियल प्रेशर 1 सॉरी इनिशियल प्रेशर था 0.5 नो, दोनों इसमें इनिशियल 0.5 ATM, ओके। और फाइनल प्रेशर कितना आ रहा है, इसमें 8/7 आ रहा है और इसमें 6/7 आ रहा है, ठीक है। सो इसेंशियली इसमें प्रेशर थोड़ा बढ़ गया, इसमें प्रेशर थोड़ा कम हो गया, ओके, ऑलराइट। और ये वैल्यू जो है x की अपन इक्वेशन 3 में रख देंगे, विच इज़ दिस, ठीक है। x की वैल्यू अपने को मिल गई है, इन दिस इक्वेशन x की वैल्यू रख देंगे तो अपने को फ्लास्क 1 का फाइनल प्रेशर मिल जाएगा, ओके। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द फाइनल प्रेशर 4/7। इजंट दैट व्हाट वी एक्सपेक्टेड, कि जो वैल्यू है उसमें फ्लास्क 1 में प्रेशर की थोड़ी बढ़ जाएगी, यही अपन ने बोला था ना, कि फ्लास्क 1 में जो प्रेशर है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, फ्लास्क 2 में प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम, बेसिकली इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ओके, ड्यूरिंग द इक्विलिब्रियम, क्योंकि फ्लास्क 2 में अपन हीट कर रहे हैं तो उसमें प्रेशर बढ़ेगा, और फ्लास्क 1 में अब इक्विलिब्रियम के वजह से फ्लास्क 1 में प्रेशर बढ़ना चाहिए, फ्लास्क 2 में प्रेशर कम होना चाहिए, सो दैट फाइनली दोनों का प्रेशर जो है वो सेम हो जाएगा, ओके। सो इस तरह से वी गेट दैट इक्वेशन, ओके। सो दैट इज़ द फाइनल प्रेशर इन बोथ द फ्लास्क्स। समझ में, हमने दोनों फ्लास्क के मोल्स भी निकाले हैं, ओके। सो दीज आर द मोल्स बेसिकली। मैंने इसको शायद से, आई डोंट नो इफ आई सेड प्रेशर, मैंने शायद से इसको, इफ़ यू रिमेंबर, इसको शायद से मैंने प्रेशर इंडिकेट किया, बट दिस इज़ नॉट प्रेशर, दिस इज मोल्स, ओके। आई मिसपोक एक्चुअली। सो दैट्स, these are the moles in individual flask and this is the pressure in each flask. Clear है, ठीक है। let me go over this one more time, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको गलती से यहाँ पे मैंने इसको ये इंडिकेट कर दिया था, isn't it? I indicated प्रेशर इज एक्चुअली मोल्स, ओके, कि x और y अपन ने मोल लिए थे। सो फ्लास्क 1 एंड फ्लास्क 2 ये ले रहे हैं अपन, इनिशियल मोल्स 1 लिए थे दोनों में, है ना। नाउ रिमेंबर वी सेड कि जो मोल्स है फ्रॉम फ्लास्क 2 से फ्लास्क 1 में आएंगे, क्योंकि फ्लास्क 2 का टेम्परेचर अपर बढ़ा रहे तो फ्लास्क 2 से मोल्स फ्लास्क 1 में आएंगे, ओके। सो फाइनल मोल्स जो रहेंगे, ओके, that is 8/7, sorry 8/7 and this is 6/7, ठीक है। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, but I couldn't just say that this is actually moles, okay. Something else was going in my mind actually at the time. तो यहाँ पे देखो मोल्स बढ़ गए और यहाँ पे मोल्स फ्लास्क 2 में कम हो गए, okay, because फ्लास्क 2 से फ्लास्क 1 में मोल्स आ गए, and then finally the pressure is basically going to be same, so we can take any of this value, okay। और जो इसके पहले वाला जो इक्वेशन था, इक्वेशन 3, वहाँ पे रखेंगे अपन, okay। दिस इक्वेशन में x की वैल्यू रख देंगे,
ओके, एंड देन प्रेशर निकाल लेंगे। दोनों फ्लास्क में प्रेशर सेम रहेगा, ओके, एंड सो वी कैन गेट प्रेशर एज 4/7 ATM। क्लियर है क्या? सो वी यूज्ड आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। इसमें R इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और R की वैल्यू कौन सी लेनी चाहिए ये अपने को मालूम रहना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, R की वैल्यू। सो R को अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं एज R इज इक्वल टू PV/NT, बराबर है, PV/NT। इस तरह से अपन R को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अब इसका यूनिट अपन निकालेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स और टेम्परेचर, ठीक है ना। अब देखो प्रेशर का जो यूनिट होता है, ओके, अलग अलग यूनिट होते हैं बेसिकली। प्रेशर को अपन ATM में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बार में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पास्कल, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो लीटर ATM में यूज़ कर सकते हैं, नहीं, लीटर ATM एनर्जी का, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये कर सकते हैं। सो इस तरह से अपन प्रेशर को ये कर सकते हैं, इजंट इट, ओके। अलग अलग यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रेशर को। और उसी तरह से वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम लेता हो तो वॉल्यूम मैं मिलीलीटर में यूज़ कर सकता हूँ, लीटर में, DM³ में यूज़ कर सकता हूँ, विच इज़ ऑल्सो लीटर, या लीटर एंड DM³ आर बेसिकली सेम, बट आई कैन ऑल्सो यूज़ मीटर³, इजंट इट। तो वॉल्यूम के देर आर अलग अलग यूनिट्स, ओके। N का यूनिट तो सेम ही होता है, N इज इक्वल टू क्या लेते हैं अपन, मोल्स, ओके। N तो मोल्स ही होता है। इसको अपन अगर यूनिट लिखना है तो इट इज़ बेसिकली मोल, MOL, ठीक है, दैट इज़ द यूनिट फॉर मोल। टेम्परेचर ऑब्वियसली एक ही यूनिट है उसका, केल्विन, ओके। बाकी यूनिट अपन यूज़ ही नहीं करते, वी डोंट यूज़ फ़ारेनहाइट, वी डोंट यूज़ डिग्री सेल्सियस, तो इनके यूनिट फिक्स है। लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम इनके यूनिट फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। नाउ फॉर मोस्ट कॉमन पर्पजेस जो अपना यूनिट होता है, ओके, वॉल्यूम का, दैट इज़ लीटर, तो विल फिक्स दैट वॉल्यूम एज लीटर, ठीक है ना, ये अपन फिक्स कर देते हैं। और अब अलग अलग प्रेशर यूनिट के लिए R की वैल्यू क्या निकलती है वो देखेंगे, ठीक है ना, अलग अलग प्रेशर के लिए। सो लेट्स सी, व्हेन द प्रेशर इज 1 ATM, टेम्परेचर 273 केल्विन, ओके, ये कैपिटल T चाहिए यहाँ पे, एंड वॉल्यूम इज 22.4 लीटर, ठीक है। वॉल्यूम अपन ने क्या ले लिया, मोलर वॉल्यूम ले लिया, 22.4 लीटर इज अ मोलर वॉल्यूम। इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री में देखा था अपन ने, ओके। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल कितना ले रहे हैं अपन, 1 मोल, ओके। दिस इज फॉर N इज इक्वल टू 1, ऑल द कैलकुलेशंस इज फॉर N इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं रखता हूँ ये यूनिट्स यहाँ पे, ओके, ये वैल्यूज़ अगर इस इक्वेशन में लिखता हूँ तो R की जो वैल्यू मेरे को मिलती है दैट इज 0.0821, ओके। R की वैल्यू कितनी मिलती है, 0.0821। देखो यूनिट इसका क्या मिल रहा है मेरे को, R का यूनिट इस केस में लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। यहाँ से ही पता चलता प्रेशर का यूनिट क्या है, प्रेशर का ATM, ओके, वॉल्यूम लीटर में ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय N मोल में ले रहे हैं, और टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, दैट इज़ द यूनिट ऑफ द R। अब ये यूनिट है तो उसका वैल्यू रहेगा 0.0821। इज़ दिस क्लियर, ठीक है। ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी R की वैल्यू लेनी चाहिए, और ये आप लोग भी मेरे को पूछोगे, काफ़ी स्टूडेंट्स, ओके, दे आर कन्फ्यूज्ड कि कौन सी R की वैल्यू लेनी चाहिए, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज़ गुड अगर ATM प्रेशर अगर ATM में दिया है, ठीक है, वॉल्यूम जो भी दिया हो तुम उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, हो गया, ठीक है ना। अगर प्रेशर ATM में दिया है तो तुम ये वैल्यू यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर प्रेशर बार में दिया है, ओके, इफ प्रेशर इज 1 बार, ठीक है, एवरीथिंग एल्स इज सेम, रिमेंबर टेम्परेचर अगेन 273.15, ओके, वॉल्यूम अपन कितना लेंगे 22.4 लीटर,
और n की वैल्यू अपन 1 ले रहे हैं। ओके, 1 मोल ऑफ गैस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं r की वैल्यू। r की वैल्यू आती है 0.0821 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। देखो ATM की जगह बार आ गया क्योंकि ये लिया, इजंट इट? सो बेसिकली बार और ATM में देर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, इजंट इट? ओके, बार एंड ATM is pretty same. 1 ATM is equal to 1.01 bar. Okay, so bar थोड़ा सा कम है बेसिकली एज कम्पेयर टू ATM. ऑलराइट, थोड़ा सा कम, वेरी अप्रॉक्सीमेटली क्लोज, इजंट इट? तो वी कैन डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम R की वैल्यू देखोगे तो ये जो वैल्यूज़ है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, यूनिट में डिफरेंस है क्योंकि प्रेशर का यूनिट मैंने ATM की जगह बार में ले लिया है, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। तो अगर बार में अगर प्रेशर दिया है तुमको, जो वॉल्यूम है उसको तुम लीटर में कन्वर्ट कर लो। ओके, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर दिया, बार में प्रेशर दिया है तो तुम ये वैल्यू यूज़ करोगे। ओके, सेकंड चीज़ तुम ये कर सकते हो, क्योंकि देखो ये जो है अपन जब भी सॉल्व करते हैं, ओके, PV इज इक्वल टू NRT। अब R की वैल्यू जो भी कैलकुलेट करना है अपने को, मान लो R की वैल्यू जो है ये यूज़ करेंगे तो वैसे ही प्रॉब्लम जाएगा अपने को कैलकुलेशन में, इजंट इट? इफ़ यू यूज़ एनी ऑफ दिस टू वैल्यूज़ इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमेटिक इशू, क्योंकि ये देखो अजीब सा है, इट्स नॉट अ फ्रैक्शन, ऐसा एग्जैक्ट फ्रैक्शन ये नहीं आ रहा है, 0.821 आ रहा है या फिर 0.831 आ रहा है। ओके, व्हाट यू कैन डू इज़ इसका वैल्यू इस केस में ले सकते हो 1/12। ठीक है ना, 1/12 अगर लेते हैं अपन, ओके, तो ये जो वैल्यू आता है दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.0831 ही आता है 1/12 का वैल्यू। ओके, ठीक है, सो ये दो चीज़ें ध्यान में रखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो R का वैल्यू तुमको कौन सा लेना है, 1/12। ओके, 1/12 कब, जब बार दिया है। अप्रॉक्सीमेट ATM के लिए भी तुम यूज़ कर सकते हो। ओके, क्योंकि देर इज़ नॉट मच ऑफ डिफरेंस, आई वुड एक्चुअली यूज़ इट बिकॉज यू नो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सो वी कैन जस्ट यूज़ 1/12 फॉर बोथ। ओके, इफ़ द ATM इज़ देयर, बेसिकली प्रेशर ATM में दिया है तो 0.0821, अगर प्रेशर बार में दिया है तो 0.0831। दोनों केसेस में वॉल्यूम अपना लीटर में ही चाहिए। ओके, दैट इज़ मस्ट, केल्विन में ही टेम्परेचर चाहिए। अंडरस्टूड है? ओके, नेक्स्ट जो है, इफ़ द प्रेशर इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है, ठीक है ना, न्यूटन पास्कल में भी दिया हो सकता है, यू कैन ईजिली कन्वर्ट दैट इनटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर ले रहे हैं अपन 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल टू पास्कल। ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल। वॉल्यूम दिया है 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे देखो वॉल्यूम अपन मीटर क्यूब में ले रहे, सॉरी, ओके, इजंट इट? क्योंकि जब अपन ये ले रहे हैं मीटर स्क्वायर तो यहाँ पे मीटर है तो ये भी अपने को मीटर में ही लेना पड़ेगा ना। ओके, अलग अलग नहीं ले सकते इसलिए। ओके, सो ये अपने को मीटर क्यूब में ही लेना है। तो R की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा प्रेशर, वॉल्यूम और है ना टेम्परेचर और मोल, ये हो गया बेसिकली। एंड इफ़ यू सॉल्व दैट व्हाट यू गेट इज R इज इक्वल टू 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। क्या हो गया? जूल्स पर मोल पर केल्विन। समझ आया ना? और बिकॉज यू गेट बेसिकली यू नो न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। न्यूटन मीटर इज नथिंग बट जूल। ओके, और जूल को मैं अर्ग में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, 1 जूल जो होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। सो यू कैन यूज इट इनटू दैट 10⁻7 अर्ग पर मोल पर लीटर। ओके, सॉरी, मोल पर केल्विन, या दस टाइपो अगेन देयर, दिस इज मोल पर केल्विन। ठीक है, सो इसेंशियली व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो ये तो अपन ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ओके, ये यूज़ करते हैं, लेकिन दिस इज़ एनर्जी वाला यूनिट, जूल, इजंट इट? जूल इज़ एनर्जी वाला यूनिट। अब यहाँ पे देखते हैं अपन जो R की वैल्यू जो इसके पहले देखी थी 0.0831 ओके बार पर सॉरी बार लीटर
पर मोल पर केल्विन। ओके, और दूसरा वैल्यू था अपना R इज इक्वल टू 0.0821 ATM लीटर, ओके, पर मोल पर केल्विन। ओके, अब ये वैल्यूज़ को कंपेयर करो, ये तीन वैल्यूज़ को। ओके, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, इफ यू सी दैट, वेरी इजी टू रिमेंबर, इजंट इट? जैसे यहाँ पे अपन 1/12 ले रहे थे, ओके, इसके लिए, तो यहाँ पे अपने को शिफ्ट करना पड़ेगा, इजंट इट? 100/12 होगा ना ये? यस नो? क्लियर है ना? ये 100/12 ले सकते हो इसके लिए तो। ओके, वेरी इजी टू रिमेंबर दीज टू वैल्यूज। ओके, सिर्फ यूनिट में फ़र्क है, देयर वैल्यू है ना, मतलब डेसिमल में फ़र्क आ रहा है बेसिकली, बट इट्स इजी टू रिमेंबर। ओके, यहाँ पे अगर तुम ये देखो, बार लीटर, ATM लीटर, जूल, क्या मैं बोल सकता हूँ बार लीटर और जूल, उनमें कोई यह रिलेशनशिप है? बार लीटर की जगह अपन ATM लीटर या लीटर ATM लेते हैं। लीटर ATM इज इक्वल टू, या फिर प्रोपोर्शनल टू, इक्वल टू नहीं रहेगा, इज प्रोपोर्शनल टू जूल। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ATM लीटर इज ऑल्सो एन यूनिट ऑफ एनर्जी? क्योंकि जूल इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी, इजंट इट? तो ATM लीटर भी क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा एनर्जी का। ये सुनो, बार लीटर या ATM लीटर, दीज आर ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, एंड देर इज़ अ कन्वर्जन फैक्टर। जब अपन प्रॉब्लम्स देखेंगे मैं तुमको बता दूंगा। ओके, आई डोंट वांट टू ब्रिंग दैट अप नाउ, ये अपन आगे देखेंगे। देर इज़ अ रिलेशनशिप, यू नीड टू कन्वर्ट जूल्स इनटू ATM लीटर ATM या ATM लीटर इनटू जूल, ये कन्वर्जन करना पड़ता है। इसका कन्वर्जन फैक्टर मैं तुमको आगे बता दूंगा। ऑलराइट, बट दे आर बेसिकली बोथ ऑफ देम आर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली देखो, देर आर प्रॉबली अराउंड 20 वैल्यूज़ ऑफ R। कितने? करीब करीब 18-20 वैल्यूज़ होंगे R के। 18 वैल्यू तो है ही है आई थिंक। सारे वैल्यूज़ अपन नहीं देख सकते बिकॉज वी डोंट नीड देम। ओके, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल द अदर वैल्यूज़ ऑफ R। बेसिकली क्या करते हैं फिर, केल्विन के जगह डिग्री सेल्सियस में ले लिया, यू गेट अनदर वैल्यू, है ना? और फिर देन यू जस्ट डू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन विथ डिफरेंट थिंग्स, इजंट इट? मतलब बार ले लिया, उसके जगह ATM रिप्लेस कर दिया, फिर लीटर के जगह मिलीलीटर ले लिया, केल्विन के जगह डिग्री सेल्सियस, फिर फ़ारेनहाइट भी ले सकते हो, और ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हो तो ये 18 वैल्यू 20 वैल्यू आ जाते हैं। दीज आर सम ऑफ द वैल्यूज दैट आर रिपोर्टेड, विकीपीडिया पे तुमको मिल जाएंगे बेसिकली, बट वी डोंट नीड ऑल द वैल्यू। ठीक है, हमको ये 3 वैल्यूज़ में ही काम निकल जाता है अपना, एटलीस्ट इन केमिस्ट्री। ठीक है, कौन से सॉरी, कौन सी 3 वैल्यूज़ अपने को चाहिए? मेक श्योर दैट यू आर पेइंग अटेंशन। या ओके, दिस वन एंड दिस वन, ये 3 वैल्यूज़। ओके, 0.0831 बार लीटर, ठीक है, बार लीटर या लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ओके, 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, एंड R की वैल्यू यहाँ पे दी है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, ये 3 वैल्यू में अपना पूरा केमिस्ट्री निकल जाएगा, और ये 3 ही वैल्यू तुमको ध्यान में रखनी है यूनिट के हिसाब से। एनर्जी का यूनिट रहा तो जूल में कन्वर्ट कर लो एवरीथिंग। ओके, या फिर न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर सकते। यूज इधर अपन यूज़ ही नहीं करते न्यूटन मीटर बेसिकली, बट एनीवे इफ़ देर इज़ देन यू कैन यूज़ दैट। ठीक है, सो 8.314 ये अपन वैल्यू यूज़ करेंगे फॉर एनर्जी। ओके, अगर बार में दिया है या ATM में दिया है तो ये वैल्यूज यूज़ करेंगे। ऑलराइट, ओके, यहाँ पे अपन देख रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन ही उसी का थोड़ा सा वेरिएबल देख रहे हैं अपन, वेरिड इक्वेशन, इसका वेरिएशन देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो ध्यान में रखना कि मोल्स जो है दैट इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। ओके, मास ऑफ द गैस अपन काय में लेते हैं? ग्राम में। मॉलिक्यूलर मास ले रहे हैं यहाँ पे, वो भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम मोलर मास ऐसे ही लेते हैं ना अपन।
ठीक है ना. सो n इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट या मास बाय मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ओके, सो ये अपने को मालूम है, इजंट इट. पीवी इज इक्वल टू nRT है, तो r के जगह n के जगह मैं वेट बाय मॉलिक्यूलर मास रख दूंगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास. सो वी गेट पीवी इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास टाइम्स RT. ध्यान से देखो, ओके, ध्यान दो क्या हो रहा है. तो अब यहाँ पे मैं मोलर मास को उधर लेके जाता हूँ और इसको इधर लेके आता हूँ, ठीक है ना, V को. सो व्हाट यू गेट इज प्रेशर टाइम्स मोलर मास ऑफ द गैस इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम टाइम्स RT. वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम इज नथिंग बट डेंसिटी, इजंट इट. सो मैं बोल रहा हूँ PM इज इक्वल टू DRT, डेंसिटी है, टाइम्स R टाइम्स T. ओके, सो दिस इज अनदर इक्वेशन. या फिर तुम इसी को चेंज कर सकते हो इन दिस वे. यू कैन राइट मोलर मास ऑफ द गैस इज डेंसिटी टाइम्स R टाइम्स T डिवाइडेड बाय प्रेशर. ये इक्वेशन बड़े काम का इक्वेशन है, ध्यान में रखना इसको. दिस इज ऑल्सो अ वेरिएशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन का ही वेरिएशन है ये. दिस इज ऑल्सो एन आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है. इसके दो फॉर्म हो गए, यू कैन से. एक हो गया ये, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस, और ये है डेंसिटी वाला इक्वेशन. दिस इक्वेशन, दिस आइडियल गैस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी. अगर दो अलग अलग कंडीशंस है टेम्परेचर और प्रेशर की, ठीक है, वॉल्यूम सेम रहेगा बेसिकली या फिर डेंसिटी सेम रहेगी, ठीक है. अगर वॉल्यूम अलग है तो डेंसिटी सेम रहेगी फॉर द सेम गैस, ऐसा अगर करें. बट अलग अलग टेम्परेचर ले रहे हैं अपन और अलग अलग प्रेशर ले रहे हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ MP1 इज इक्वल टू D1 RT1, और उसी तरह से फॉर सेकंड कंडीशन या फाइनल कंडीशन. और मैं दोनों को फिर कंपेयर कर सकता हूँ. क्यों? क्योंकि आई कैन कंपेयर मोलर मास. मोलर मास तो सेम ही रहेगा ना फॉर द सेम गैस, इजंट इट. और R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे को इक्वेशन मिलता है P1 बाय D1 T1 इज इक्वल टू P2 बाय D2 T2, ठीक है. तो दिस इज वेरी सिमिलर टू P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2. ये इक्वेशन था. वॉल्यूम वाले इक्वेशन में अपन डेंसिटी ला रहे हैं. सो वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स, इजंट इट. इसलिए अपने को ये इक्वेशन मिलता है, ठीक है ना. वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशनशिप इज इनवर्स्ड, ओके. इसलिए P1 बाय D1 T1 इक्वल टू P2 बाय D2 T2. क्लियर है क्या? सो दिस इज ऑल्सो अ रिलेशनशिप दैट यू कैन यूज. ओके, यहाँ पे अभी अपन नया एक कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, लॉन्च करते हैं. बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. ओके, सो यहाँ पे डाल्टन ने एक स्टेटमेंट दिया था बेसिकली. ओके, जॉन डाल्टन, इफ रिमेंबर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाला, या दैट इज़ द गाय. ओके, एंड इसमें पार्शियल गैसेस के ऊपर काफ़ी काम किया था, और उसने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दिया. एंड दिस इज़ वेरी कॉमन एक्चुअली, और ये हम लोग अभी भी एक्सपीरियंस करते हैं ऑब्वियसली. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ट्रू फॉर इटर्निटी बेसिकली. इट्स अ लॉ. ओके, डाल्टन्स लॉ. Okay, so that means it is going to be true all the time. Total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases, ठीक है ना. मतलब कोई कंटेनर ले लिया मैंने, और यहाँ पे I have let's say 3 types of gas: a red gas, a blue gas, and a yellow gas. ठीक है. I have 3 types of gases in this chamber, in this room, in this container. उसका बोलना है यहाँ पे P total जो रहेगा, okay, that will be equal to, let's call P1, which is pressure exerted by the red gas, okay, plus P2, which is pressure exerted by the blue gas, and plus P3, okay, which is pressure exerted by येलो गैस, ठीक है ना. सो दैट इज गोइंग टू बी द टोटल प्रेशर. मतलब हर गैस अपना प्रेशर इंडिपेंडेंटली एग्जर्ट कर रहा है, ओके. इसीलिए अपन ने टर्म कौन सा यूज़ किया है यहाँ पे, यू गाइस रिमेंबर, यहाँ पे टर्म कौन सा यूज़ किया? नॉन रिएक्टिंग गैसेस.
नॉन रिएक्टिंग गैसेस अगर है तो ही ये लॉ वैलिड है. ओके अगर गैसेस रिएक्ट हो जाएंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. सो इसेंशियली जितने भी गैसेस रहेंगे उनका जो पार्शियल प्रेशर रहेगा, पार्शियल प्रेशर, उनका सम इज टोटल प्रेशर. ओके सो यहाँ पे देखो ये P1, P2 और P3 ये क्या है, पार्शियल प्रेशर बाय रेड, ब्लू एंड येलो गैस. पार्शियल प्रेशर, उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं. जैसे ये रूम में कितने गैसेस है, ऑब्वियसली वी नो इन दिस रूम देर इज गोइंग टू बी मोस्टली नाइट्रोजन. ओके उसके बाद थोड़ा ऑक्सीजन है ना, 21%, 22% ऑक्सीजन है. और कौन से गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट क्योंकि मैं ब्रीद आउट कर रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा. इसके अलावा कौन सा गैस रहेगा, हीलियम रहेगा, आर्गॉन रहेगा. आर्गॉन काफ़ी होता है. ओके पॉइंट परसेंटेज में होता है बेसिकली, बट सिग्निफिकेंटली होता है. सो आर्गॉन है इसमें. एंड देयर might be some other gases like sulfur रहेगा या some other gases रहेंगे इसमें, isn't it? It's going to be there. तो जो भी गैसेस है उन सब का सम, उनका जो पार्शियल प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है इन दीवारों पे, मेरे ऊपर, हर चीज़ इन दिस रूम, उनके ऊपर ये जो गैसेस प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, ये क्या रहेगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस. जितने भी गैसेस है सबका सम लेता हूँ मैं पार्शियल प्रेशर का. सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू P. इज दिस क्लियर? लॉ समझ में आ गया तुमको? द रीज़न आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इन दिस मच ऑफ डिटेल इज बेसिकली ये हम आगे भी यूज़ करते हैं सॉल्यूशंस में. सॉल्यूशंस में आगे यूज़ करते हैं इसको. सो यू नीड टू नो दिस. ओके सो डाल्टन्स लॉ जो है ये अज्यूम करता है कि जो गैस है ये पूरा वॉल्यूम जो है इस चेम्बर का वो ऑक्यूपाई कर रहा है. इसेंशियली इट्स नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन वन स्पेसिफिक एरिया, इट इज़ जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली सारी जगह पे. ओके टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है. एंड प्रेशर इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द गैस पार्टिकल्स विद द कंटेनर. ठीक है ना, जिस किसी चीज़ के साथ ये कोलाइड हो रहा है उसके ऊपर वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं. ये अजम्पशंस है डाल्टन्स लॉ का. ओके लेट Na okay and Nb, these are two be different moles, different number of moles of two different gases. मतलब Na है A गैस एंड Nb है B गैस. ठीक है ना. Nb का प्रेशर जो रहेगा पार्शियल प्रेशर दैट इज लेट्स कॉल एज Pb एंड A का जो रहेगा पार्शियल प्रेशर दैट इज गोइंग टू बी Pa. ठीक है ना. सो वी हैव टू गैसेस A एंड B. ओके इस तरह से लिख सकते हैं अपन A एंड B. A का जो मोल्स है दैट इज Na, B का मोल्स है Nb. ऑलराइट ये कितना पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट करता है Pa. ये कितना पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है बेसिकली, दिस इज गोइंग टू बी Pb. ये दोनों का सम अगर लेता हूँ मैं तो मेरे को क्या मिलेगा, P टोटल. दैट इज योर डाल्टन्स लॉ. यस नो. इसको फिर अभी अपन एक्सटेंड करेंगे. ओके वी नो द आइडियल इक्वेशन इज PV इक्वल टू nRT. ठीक है. अब यहाँ पे n कितना है, PV इज इक्वल टू मैं n लिखूंगा Na प्लस Nb टोटल मोल्स टाइम्स RT. ठीक है. पार्शियल प्रेशर ऑफ A इस तरह से मैं ये कर सकता, एक्सप्रेस कर सकता, PA इज इक्वल टू V, सो PA टाइम्स V इज इक्वल टू NaRT. और उसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ B. ये तीन इक्वेशन अपने पास है. ओके दिस इज फॉर टोटल प्रेशर. ओके एंड दीज आर फॉर, सो दिस इज फॉर जो P है दैट इज अ टोटल प्रेशर, दिस इज फॉर PA पार्शियल प्रेशर एंड दिस इज फॉर PB पार्शियल प्रेशर ऑफ B. ओके सो इस तरह से अपन एक्सप्रेस कर रहे हैं. PV इज इक्वल टू टोटल मोल्स टाइम्स RT और उसी तरह से फॉर पार्शियल प्रेशर्स ऑफ A एंड B. तो उस पर अपन A के और B के मोल्स ले रहे हैं यहाँ पे. ओके सो वी गॉट दिस थ्री इक्वेशन. अब अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सेकंड इक्वेशन को बाय 1. ओके सो 2 को डिवाइड करेंगे बाय 1. समझ में आया ना. सो इसेंशियली दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन. ओके इक्वेशन 2
दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, 2 को 1 से डिवाइड किया अपन ने। ओके, वॉल्यूम ऑब्वियसली सेम है तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, आर सेम है वो भी कैंसिल, टी सेम है वो भी कैंसिल, तो बचता क्या है बेसिकली पी ए बाई पी। ओके, यहाँ पे मैं पहले इसको लिखता हूँ, पी ए बाई पी इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। ये अपना इक्वेशन अपने को यहाँ पे मिल रहा है। ओके, सो दिस इज बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय पी। ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन अपन आगे यूज़ करने वाले सॉल्यूशंस में, तुमको ध्यान में अभी से बता रहा हूँ मैं। ऑब्वियसली तुम लोग भूलने वाले हो बिकॉज सॉल्यूशंस के लिए काफ़ी टाइम है, अपने को 12th में अपना सेकंड चैप्टर आता है ये सॉल्यूशंस, सो बहुत ज़्यादा टाइम है उसके लिए, और तब तक ये इक्वेशन तुम भूल जाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम ना भूलो, इसलिए मेंशन कर रहा हूँ। इसके ऊपर प्रॉब्लम्स अभी मिलने के चांसेस कम है। ओके, इस चैप्टर में तुमको इसके ऊपर प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बट दिस इज़ रेलेवेंट टू दिस टॉपिक बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट गैसेस, ठीक है ना, दैट्स वाई। और सॉल्यूशंस में अपन यही इक्वेशंस लिक्विड के लिए लगाते हैं। ओके, तो मैं तुमको बताऊंगा किस तरह से लगाते हैं। बेसिकली लिक्विड सॉल्यूशंस में जिसमें गैसेस डिजॉल्व है उसके लिए अपन ये लगाते हैं सेम इक्वेशन, ठीक है ना, तो वहाँ पे अपन वो देखेंगे, बट ये हो गया। और नाउ क्वेश्चन इज वी कैन रीअरेंज दिस इक्वेशन, ठीक है ना, पी ए को पी को इधर ला लिया मैंने, तो वी गेट दिस पी ए इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी टाइम्स पी। क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलते हैं, एनीबडी रिमेंबर, इसको अपन क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। एक्सेलेंट, किसने बताया? आयुष। आयुष, वेरी नाइस। ऑलराइट, सो दिस इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। सो मैं लिख सकता हूँ पी ए इज इक्वल टू एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है ये, टाइम्स पी। ओके, पी ए क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टाइम्स टोटल प्रेशर। अगर मान लो कि ए जो है दैट इज 20%, ओके, मतलब इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? 0.2, बराबर है। एक्स ए इज गोइंग टू बी 0.2, तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा? पार्शियल प्रेशर इज ऑल्सो गोइंग टू बी 20% ऑफ टोटल प्रेशर। अंडरस्टूड है क्या? अगर टोटल प्रेशर 10 है तो इसका जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा 2 atm। अगर टोटल प्रेशर 2 है, ओके, तो इसका प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज गोइंग टू बी 0.4 atm। इज दिस क्लियर? टोटल प्रेशर का मतलब इसका 20% ही रहेगा ना, ये है ना, यहाँ से आता ही है 0.2 p, या क्या ये अगर है तो मोल फ्रैक्शन, तो 0.2 ऑफ p विच इज़ नथिंग बट 20% ऑफ टोटल प्रेशर, क्योंकि तो जितना इसका मोल फ्रैक्शन रहेगा उतना पार्शियल प्रेशर ये एग्जर्ट करेगा। हमेशा पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी टोटल, ये अपना डाल्टन्स का लॉ ही है, इजंट इट? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकाल लिया, टोटल प्रेशर मेरे को मालूम है, तो पी बी मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, पर टोटल प्रेशर माइनस पी ए। क्लियर है? ओके, सो ये अपन ने देखा है बेसिकली पी ए इज इक्वल टू एक्स ए टाइम्स पी। ओके, सिमिलरली मैं पी बी के लिए लिख सकता हूँ पी बी, ओके, बी फ्रैक्शन जो है उस कंपोजिशन का उसका, दैट इज पी बी इज इक्वल टू एक्स बी टाइम्स पी। ओके, एंड जैसे थोड़े वाले एग्जाम में अपन ने देखा था एक्स ए था 0.2 20%, तो एक्स बी कितना रहेगा? 0.8, दोनों का फ्रैक्शन 1 मिलेगा अपने को। तो इसका जो प्रेशर था दैट इज़ 20% ऑफ टोटल प्रेशर, तो इसका परसेंट रहेगा 80% ऑफ टोटल प्रेशर, ठीक है ना, दैट इज़ हाउ मच प्रेशर इट इज़ एग्जर्टिंग। तो जैसे फॉर एग्जांपल एयर ले लो, ठीक है ना, 78% होता है नाइट्रोजन, ओके, एंड विल जस्ट गो 22% होता है, सो विल जस्ट गो 22%, ओके, या फिर 21.9% ऑक्सीजन ले लेते हैं, एंड देन 0.1% अदर गैस। ओके, अगर ये कंपोजिशन है
तो बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है अभी इस रूम में, है ना। अरे 78% है ना नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन 78% है तो इसका मोल फ्रैक्शन हो गया 0.78 और अपना रूम प्रेशर जो है ओके एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज़ 1। तो आंसर क्या आ रहा है 0.78 ATM। ओके उसी तरह से मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकाल सकता हूँ इस रूम में। कितना रहेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, फटाक से बता भाई। सो पार्शियल प्रेशर अगर उसी तरह से निकालते हैं अपन तो 0.219 ATM। ओके दैट इज गोइंग टू बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ। अदर का भी अपन निकाल सकते हैं, अदर का पार्शियल प्रेशर कितना है। सो ये टोटल प्रेशर जो अपने ऊपर एग्जर्ट हो रहा है उसका मोस्ट ऑफ द फ्रैक्शन कैसे आ रहा है नाइट्रोजन से, क्योंकि दैट्स हाउ इट इज़ राइट। सबसे ज़्यादा गैस वही है इसीलिए। सो वी गेट दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस अपन निकाल सकते हैं इस तरह से। मोल फ्रैक्शन का परसेंटेज निकाल लिए। ओके रिमेंबर दैट, ठीक है। इसी इक्वेशन को मैं मोल फ्रैक्शन के इसमें एक्सप्रेस कर सकता हूँ, परसेंट मोल फ्रैक्शन। ओके यूजिंग दैट, सो दैट इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, गैसियस कंपोनेंट इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है। जनरली अपने को पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ता है, उसके लिए ये इक्वेशन, और अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है या परसेंट फ्रैक्शन निकालना है तो उसके लिए ये इक्वेशन अपन यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स द सेम इक्वेशन एक्चुअली, ठीक है ना। फ्रैक्शन आता अगर मिल जाता है तुमको, ये इक्वेशन ध्यान में रखो, ये अननेसेसरी इक्वेशंस है। ओके सो अगर मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो उसको मैं परसेंटेज में आसानी से कन्वर्ट कर सकता। ऑलराइट, सो नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है ना। तो मोल परसेंटेज अपन निकाल सकते हैं। ओके ये अपन ने अभी देखा इक्वेशन, इसका मोल परसेंटेज या मोल फ्रैक्शन का परसेंटेज अपन निकाल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर टाइम्स 100। ठीक है ना। तो जो इसका पार्शियल प्रेशर रहेगा डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय 100। बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है ये, एक्चुअली लॉजिकली भी बहुत ज़्यादा सेंसिबल है। ठीक है। तो जैसे अपन गैसेस अपन कलेक्ट करते हैं, और जैसे वाटर अगर कलेक्ट कर रहे हैं गैसेस, ओके जैसे इथिलीन फॉर एग्जांपल, तुमको मालूम होगा इथिलीन को अपन ओवर वाटर कलेक्ट करते हैं, अमोनिया को नहीं करते। ओके क्योंकि अमोनिया डिजॉल्व होता है उसमें। बट सर्टन गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये अपन ओवर वाटर कलेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे रिएक्शन किया, वहाँ से कोई गैस मिला है, ये गैस मैं ओवर वाटर कलेक्ट कर रहा हूँ, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर जिसको बोलते हैं। सो यहाँ पे गैस है, ठीक है ना। अब ये गैस कितना कलेक्ट हुआ है ये मेरे को कैलकुलेट करना है। ओके तो मेरे को जैसे मास निकालना है गैस का, ओके वेट निकालना है या फिर मोल्स निकालना है। ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल पर्पसेस है या फिर रिएक्शन के पर्पसेस से भी अगर करना है तो मेरे को एक्यूरेट वेट इसका मालूम रहना चाहिए। उसके लिए मेरे को मोल्स मालूम रहना चाहिए, मोल्स के लिए मेरे को वॉल्यूम मालूम रहना चाहिए, इजंट इट। सो इसेंशियली ये चीज़ें मेरे को एक्यूरेटली मालूम है तो ही जाके मैं वेट आसानी से निकाल सकता हूँ या फिर यूज़ कर सकता हूँ इसको। बट द प्रॉब्लम इज़, क्या सिर्फ यहाँ पे सिर्फ वाटर है, सॉरी क्या सिर्फ यहाँ पे अपना गैस है? ओके क्या सिर्फ यहाँ पे एसिटिलीन है गैस? इज देयर एनीथिंग एल्स इन देयर? देखो वाटर में डिस्प्लेस कर रहे हैं अपन तो यहाँ पे वाटर भी तो रहेगा, वाटर वेपर, वाटर के वेपर्स भी तो रहेंगे यहाँ पे। सो जो भी वॉल्यूम अपन मेजर करेंगे यहाँ पे दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी करेक्ट, इजंट इट? दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी करेक्ट। जो भी प्रेशर यहाँ पे अपन मेजर करेंगे दैट इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी करेक्ट। यहाँ पे टोटल प्रेशर जो आ रहा है दैट इज़ बेसिकली काय की वजह से आ रहा है? प्रेशर बिकॉज ऑफ द मॉइस्ट एयर। ओके ये जो प्रेशर आ रहा है टोटल, okay which is what is called as total pressure. It is pressure of the water vapor plus pressure of dry gas. दोनों का प्रेशर रहेगा ना यहाँ पे। जो प्रेशर अपन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे या जो मेजर करेंगे यहाँ पे प्रेशर, दैट प्रेशर इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ द गैस प्लस वाटर वेपर। ओके तो दैट इज गोइंग टू गिव अस टोटल प्रेशर या प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट वाटर। तो यहाँ से मेरे को अभी क्या निकालना है? प्रेशर ऑफ ड्राई गैस ये निकालना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं? प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर जो मैं मेजर करूँगा, ओके
माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। जो प्रेशर होता है वाटर वेपर का उसको अपन बोलते हैं एक्वियस टेंशन। तो ये जो है एक्वियस टेंशन दैट इज नथिंग बट प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ऑलराइट। और ये कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके। जो एक्वियस टेंशन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ता है तो इवापोरेशन बढ़ता है, और इवापोरेशन बढ़ेगा तो एक्वियस टेंशन भी बढ़ेगा, इजंट इट। ज़्यादा वेपर्स आ गए तो ज़्यादा एक्वियस टेंशन रहेगा, एंड दिस इज एक्चुअली कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो उसका एक स्पेसिफिक वैल्यू है। सो मेरे को क्या करना है इसेंशियली, अगर मेरे को प्रेशर ऑफ द गैस मेजर करना है तो सीधा सीधा टोटल प्रेशर मैं मेजर करूँगा, टेम्परेचर मेजर करूँगा, और उस टेम्परेचर पे एक्वियस टेंशन कितना होता है लिटरेचर में देख के सीधा कैलकुलेट करूँगा। टोटल प्रेशर में से एक्वियस टेंशन सब्सट्रैक्ट कर दिया तो प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस मेरे को मिलता है। इज दिस क्लियर? ठीक है ना। ध्यान में रखना कि जो डाल्टन्स लॉ है that is only applicable to non-reacting species like nitrogen oxygen mixture, nitrogen chlorine, something like that, या oxygen chlorine जो react नहीं होते ऐसे gases को ही तुम अप्लाई कर सकते हो, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ठीक है ना। सो दोज आर द गैसेस, ओके। यू कैनॉट हैव समथिंग लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, इनके लिए तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, इनको तुम नहीं ले सकते हो। क्लोरीन प्लस अमोनिया नहीं ले सकते क्योंकि दोनों रिएक्ट होते हैं। सो इस तरह के रिएक्टिंग गैसेस जो है उनको तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो डाल्टन्स लॉ, क्योंकि ये रिएक्ट होंगे तो मोल्स कंजर्व्ड नहीं रहेंगे, ओके। डाल्टन्स लॉ के लिए नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कंजर्व्ड रहने चाहिए। जितने मोल्स स्टार्टिंग थे उतने ही मोल्स फाइनल भी रहने चाहिए, तो ही अपन यह एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली द एंड ऑफ टुडेज क्लास, ठीक है। ठीक है, डाउट अगर नहीं है तो यहाँ पे भी रुकते हैं। विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।